हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म से अपवर्तन। पिछले कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। फिर आज से कंटिन्यू आपको डेली एक वीडियो मिलता रहेगा। तो प्रिज्म से अपवर्तन, तो इसमें देखिए ये एक प्रिज्म है, ABC प्रिज्म की काट है। एक्चुअली में आपका प्रिज्म जो होता है ये इस टाइप का होता है। ये आपका प्रिज्म होता है, आपका इधर से भी ऐसे होता है, ऐसे भी होता है, नीचे भी होता है। 1 2 ये 3, पीछे 4 और नीचे 5 पृष्ठ इसमें होते हैं। तो इसमें से हमने आगे वाला ये चित्र बनाया। प्रिज्म का ये काट है जिसके सतह पर यह M और N डैश दो अभिलंब है। इस अपवर्तक पृष्ठ पर MN अभिलंब है और इस अपवर्तक पृष्ठ पर MN डैश अभिलंब है। एक आपतित किरण है ये PQ, ये आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब था, इसलिए इसको आप I लिखिएगा। अब यहाँ आने के बाद इसका अपवर्तन होगा। जब Q पाएगा तो इसका अपवर्तन होगा, तो यह सीधा नहीं जाएगा, यह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो यह अभिलंब है, इधर मुड़ गया। फिर यहाँ आने के बाद R पर इसका अपवर्तन होगा। फिर यह सीधा नहीं जाएगा, यह ऐसे नहीं जाएगा, ये अब यहाँ से बाहर निकलेगा, यानी सघन माध्यम से सरल माध्यम में जाएगा। तो फिर यह अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये अभिलंब है, सीधा नहीं जाके ये ऐसे दूर हट जाएगा। इसको आप पीछे बढ़ाइए, तो यहाँ जो बनता है इसका नाम O देते हैं। और ये कोण आपका हो गया विचलन कोण। ये I था, तो ये आपका R बनेगा, इसका नाम देते हैं I1 R1। उसी प्रकार इधर से जब चलेंगे हम लोग तो ये I2 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। माना कि ABC प्रिज्म की एक काट है जिसके अपवर्तक पृष्ठ AB और AC पर MN और MN डैश अभिलंब है। PQ आपतित किरण है, चूँकि हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं OQR में। तो OQR में ये देख लीजिए, ये O है, ये Q है, ये R है, ये बाह्य कोण है। और बाह्य कोण जो होता है अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ ये डेल्टा जो है, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। इस कोण का नाम हम लोग लिखते हैं OQR, कोण OQR जोड़। इस कोण का नाम हो जाएगा ORQ डेल्टा बराबर। अब ये कोण जो होगा, देखिए ये पूरा है I1, तो ये भी पूरा होगा I1, ये पूरा। नीचे आपका R1 है, तो ऊपर वाला जो होगा, ये वाला पार्ट जो बचेगा पूरे में, इस I1 में नीचे वाला भाग घटा देंगे, ऊपर वाला निकल जाएगा I1 माइनस R1। फिर उसी तरह ये I2 है, तो ये पूरे I2 होगा आपका, नीचे वाला R2 घटा देंगे, ऊपर वाला निकल जाएगा I2 माइनस R2।
अब दोनों आई वाला एक साथ कर लीजिए, डेल्टा बराबर I1 जोड़ I2 माइनस आर वाला एक जगह करेंगे तो दोनों में माइनस है, कॉमन ले लिए, R1 जोड़ R2 समीकरण 1। अब त्रिभुज चलते हैं QMR में। QMR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो तीनों कोण लिखेंगे तो ये R1 है, ये R2 है, ये वाला कोण है। इस कोण को सिर्फ हम M लिख लेंगे, R1 जोड़ R2 जोड़ M बराबर 180, R1 जोड़ R2 बराबर 180 माइनस M, समीकरण 2। अब चतुर्भुज में चलते हैं, AQMR में चतुर्भुज AQMR में चलते हैं तो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। देख लीजिए, एक चतुर्भुज है, इसका और इसका, ये दोनों सम्मुख कोण है और इसका योग 180 होगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण सम्मुख कोण है और दोनों का कोण जो है योग 180 होगा। A प्लस M बराबर 180, और अगर A लिखेंगे तो 180 माइनस M होगा। A बराबर 180 माइनस M का वैल्यू यहाँ देखिए, R1 जोड़ R2 लिखे हुए हैं, R1 जोड़ R2, ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब इस R1 जोड़ R2 का जो मान A निकला, इसको यहाँ रखते हैं समीकरण 1 से। डेल्टा बराबर I1 जोड़ I2 माइनस A इस पर आएगा तो हो जाएगा प्लस A आपका I1 जोड़ I2, इसी को लिखेंगे I1 जोड़ I2 बराबर A प्लस डेल्टा, समीकरण नंबर 4। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ये वाला कोण, ये विचलन कोण है, तो विचलन न्यूनतम होने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि I1 I2 के बराबर होना चाहिए, तो R1 R2 के बराबर, ये कंडीशन है। विचलन न्यूनतम यानी सबसे कम हो, इसके लिए यह जरूरी है कि आपको जो है I1 I2 और R1 R2 ये कम होना चाहिए। तब इसको आप समीकरण 3 से A बराबर R1 जोड़, उधर R2 है, R2 के बदला R1 लिख सकते हैं, तो A बराबर 2R1 होगा और A/2 बराबर R1 होगा, यानी R1 का वैल्यू निकल गया A/2। अब इसी में समीकरण 4 से चलिए, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से चलेंगे जब, समीकरण 4 से I1 फिर है I2 के बदला फिर हम लिख सकते हैं I1 बराबर A प्लस डेल्टा M लिख लेते हैं, चूँकि यह विचलन जो था वह सबसे कम है, न्यूनतम है, मिनिमम है, तो 2I1 बराबर A प्लस डेल्टा M और I1 बराबर A प्लस डेल्टा M/2। अब हम लोग स्नेल का नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम लगाते हैं। चूँकि
स्नेल के नियम से प्रिज्म का जो है अपवर्तनांक जो म्यू होगा वह साइन आई बटा साइन आर के बराबर होगा। यहाँ 1 देंगे तो यहाँ भी 1 होगा, अगर यहाँ 2 देंगे तो यहाँ भी 2 होगा। म्यू बराबर साइन, चूँकि I1 का मान निकाले हैं यहाँ, तो लिखेंगे a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाय साइन a बाय 2। ये निकल गया आपका प्रिज्म से अपवर्तन। ये आपका प्रिज्म का अपवर्तनांक है। ये प्रिज्म का अपवर्तक कौन है? म्यू जो है आपका प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ये जो है प्रिज्म का अपवर्तक कौन है, और डेल्टा जो है, डेल्टा m जो है वह प्रिज्म से न्यूनतम विचलन है, प्रिज्म से न्यूनतम विचलन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको अपने से पॉज करके भी लिख सकते हैं। आज का ये टॉपिक अब समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।